जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान जय सत्संग। सभी ध्यान से बाहर आ गए कि भैया? हाँ गुरुबन, टाइम तो हो गया आ गए। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के नीचे चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है। ये 2 समय ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, फिर 15 मिनट ध्यान किया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:25 तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और 7:25 से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव का मंत्र का जाप किया जाता है। 7:30 से लेकर पौने 8 बजे तक गुरुदेव का ध्यान किया जाता है। फिर गुरुदेव की दिव्य लेखनी का आनंद लिया जाता है। उसके बाद सभी गुरु भाई बहन अपने जिज्ञानुसार जो अनुभूति हुई है या फिर कोई क्वेश्चन है वो इस मंच पे साझा किया जाता है। गुरुदेव ने ध्यान की विधि बताई है कि गुरुदेव की लगातार फोटो को खुली आंखों से देखना है और फिर जहाँ आज्ञा औरतें बिंदी लगाती है, आदमी तिलक लगाते हैं, जहाँ आज्ञा चक्र है उसको आज्ञा चक्र का है, वहां पर गुरुदेव की फोटो को या दादा गुरुदेव की फोटो को याद करना है और 15 मिनट के लिए प्रार्थना करनी है और जो भी समस्या है उसी टाइम उसे प्रार्थना करनी है। ये ध्यान करने की विधि बताई है। गुरुदेव ने कहा है कि जितना हो सके मंत्र जाप करना है राउंड द क्लॉक, चलते फिरते नहाते धोते जो भी काम कर रहे हैं बस इसी मंत्र को अपने जीवन में ढालना है और कुछ छोड़ना कुछ नहीं है। सिर्फ 2 काम करना है, शाम सुबह ध्यान और राउंड द क्लॉक मंत्र जाप, और जितना हो सके जिससे वो प्रचार करे। विनोद पुरोहित भाई साहब, गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ने की कृपा कीजिए। आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी गुरु भाई। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई, गुरु बहन? नहीं अभी तो नहीं हुई है। हाँ हो गई अब। हो गई? हाँ हो गई गुरु। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव द्वारा पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणियों के जिस चैप्टर पढ़ शुरू करते हैं उसका शीर्षक है सत्य का आत्मा या अधिमानसिक देव। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जब सतयुग नहीं रहा, त्रेता युग नहीं रहा, द्वापर युग नहीं, तब एक चरण छोटा कैसे रहेगा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परम तप, उन सबों को तू नहीं जानता और मैं जानता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हर युग में जब पाप बहुत अधिक बढ़ जाता है तब मैं अवतार लेता हूं। इस प्रकार भगवान के पृथ्वी से अंतर्ध्यान होने के साथ ही युग बदल जाता है। यह सत्य बीते हुए युगों से सत्य प्रमाणित होता है। इसी प्रकार इस युग की समाप्ति की बात वह महान आत्मा यीशु भी कर गया है। उसने भी कहा है कि मैं पिता की ओर से एक सहायक और भेजूंगा जिसकी उत्पत्ति सीधी पिता से होगी। जब वह आवेगा तो यह युग समाप्त हो जाएगा। यीशु की भविष्यवाणियों के अनुसार उस सहायक का प्रकटीकरण इस 20वीं सदी के अंत से पूर्व ही होगा। इस संबंध में सेंट जॉन के 15 विसर्ग 26 और 16 विसर्ग 7 से 15 में कहा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकला है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर
ट्रायल करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। यीशु ने एक ऐसा पक्का प्रमाण दिया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि वह भी भक्त शिरोमणि कर्माबाई की तरह महान प्रेम मार्गी भक्त था। इस संबंध में सेंट मार्क 9 विसर्ग 2 से 4 में कहा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उनको एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां पर उनके सामने उसका यानी यीशु का रूप बदला गया। उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और ऐसा उज्जवल हुआ जैसा पृथ्वी पर कोई भी धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिय्याह दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मलाकी भविष्यवक्ता का एलिय्याह नबी, उस समय का यीशु नबी और भूतकाल का मूसा नबी एक शक्ति थी। मेरे इस कथन का अर्थ मात्र आध्यात्मिक व्यक्ति ही ठीक तरह से समझ सकेंगे। युग परिवर्तन की भविष्यवाणी करते हुए यीशु ने कहा है, विश्व में चर्च के नाम से एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं मिलेगा। सेंट मैथ्यू 24 विसर्ग 2 एवं 3 में कहा है, उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां चर्च के स्थान पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब उसके चेलों ने उससे पूछा कि तेरे आने और युग के अंत यानी युग बदलने का क्या चिन्ह होगा, तब उसने संसार में आगे होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया। महर्षि श्री अरविंद ने अधिमानसिक देव के अवतरण की घोषणा करते हुए कहा है, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय हैं। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। महर्षि ने इसी संदर्भ में कहा है कि मानव रूप में प्रकट हुई वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ सन 1993 के अंत तक विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। उपरोक्त भविष्यवाणियों के अतिरिक्त भारत तथा विश्व के सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का समय भी सन 1970 से 1999 के मध्य ही पड़ता है। आश्चर्य देखो, संसार में कितना पाप बढ़ गया है कि विश्व के लोगों को आज भी विश्व के संतों की भविष्यवाणियों का बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि प्रकृति अपना कार्य प्रारंभ कर चुकी है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। आज दिव्य लेखन में कितना आनंद, बहुत अच्छी बात बताई गुरुदेव ने। गुरुदेव ने कहा कि इस 4 युगों का हमारा ये संहार होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो 3 चरण तो हमारी समाप्त हो गए, चौथा चरण कलयुग बताया कि एक चरण पे ये युग नहीं ठहर सकता। इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि जो ये परिवर्तन होगा, अब तक जितने उत्थान है उससे कहीं अधिक होगा। जो उत्थान हुए वो गाय के खुर के समान लगेगा। तो इतना परिवर्तन होगा कि सतयुग में जाएगा, 4 चरण ऊपर जाएगा एकदम से। तो इसका बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और वो भी मनुष्य के मानव के शरीर के अंदर से भीतर से होके जाएगा। अब तक इसका ह्रास हो रहा था, अब उत्थान होगा इसका।
कोई भी गुरु भाई बहन अपने योग्यानुसार क्वेश्चन हो या फिर अनुभूति हो तो इस मंच पे साझा करने को इसका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। प्रभात यादव, जय गुरुदेव गुरु भाई। नई आईडी है प्रभात यादव। प्रभात यादव, थैंक यू बाकी। जय गुरुदेव गुरु भाई आपको स्वागत है आपका। वैसे तो कैमरा भी ऑन करने वाला था। जय गुरुदेव गुरु बहन, आवाज ये मेरी? हाँ आ रही है भी। गुरुदेव जय गुरुदेव जी। जी, आज की मैं अनुभूति बताता हूँ। अभी तो सेशन में ध्यान करने से पहले मेरे सर में दर्द हो रहा था और आज फीवर भी राहत हुए थी और अभी ध्यान करने से पहले सर में दर्द हो रहा था। तो जैसे ही ध्यान किया मैंने 15-20 मिनट, बहुत बढ़िया ध्यान लगा और उसके बाद सर का जो दर्द है वो एकदम से गायब हो गया। बिल्कुल इंस्टेंट 15-20 मिनट के अंदर बहुत भयंकर दर्द हो रहा था और 15 मिनट के ध्यान के बाद ही एकदम मैं ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल गायब हो गया। काफी राहत मेरे को मिली है और खूब आनंद है गुरुदेव की कृपा से। तो यही अनुभूति में शेयर साई गुरुदेव ने कहा ना, तो ये तो सच्चाई है कि तुरंत जब गुरुदेव के समर्पण में आ जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो सारी समस्या एकदम से खत्म हो जाती है, तुरंत रिजल्ट मिलता है इसमें। गुरु बहन, मतलब आप देखो कि 15 मिनट पहले कुछ और स्थिति थी और 15 मिनट बाद जो स्थिति है, ये ऐसे समझो कि मेडिकल साइंस में कोई दवाई लेते हैं तो अपना सर दिखाते दिखाते आधा पौना घंटा लेती है। अब इसमें गुरुदेव का जैसे ही ध्यान किया, ठीक वैसे ये प्रोसेस है। जैसे ध्यान किया गुरुदेव का, बहुत बढ़िया ध्यान लगा और मैं देख रहा हूँ कि ऊपरी हिस्से में ही, यहाँ पे तो सिर के ऊपरी हिस्से में ही दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही थी और जो सारा जो सर में दर्द हो रहा था वो पता नहीं कहाँ चला गया अभी, बिल्कुल मात्र 15 मिनट के ध्यान के बाद। ये मतलब अपने आप में बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभूति है। ये तो जैसे नकार है कोई व्यक्ति, क्योंकि सामने सामने प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है, तो उसको तो निश्चित तौर पर खूब आनंद है। मतलब बीमारियां तो इसमें ठहरती नहीं है। आप हम जब ध्यान करते रहो। और कल एक्चुअली मैं कहीं गया था तो ठंड लगी थी, तो कल से शाम से ही मेरे को फीवर था और शाम को भी मैंने दवाई ली, दोपहर में आज मैंने दवाई ली, अभी सर में दर्द हो रहा था। तो जय गुरु भाई, इतना ही मेरी को बात। जी गुरु भाई मेरे भी कभी दर्द होता है तो मैं जैसे ही ध्यान पे बैठती हूँ, ध्यान पे बैठते ही साथ वो दर्द तो पता नहीं कहाँ चले जाता है, पर ध्यान बहुत अच्छा लगता है उस दिन। बैठते ही साथ ही वो दर्द खत्म हो जाता है। उड़ते हैं तब एकदम फ्रेश होके उड़ते हैं। अभी ध्यान में जैसे सिर में दर्द था ही नहीं, तुरंत रिजल्ट मिलता है इसका। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, आपकी अनुभूति बहुत अच्छी है गुरु भाई। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, गुरुदेव ने बहुत अच्छे प्रमाण देते हैं हर शिष्य को। और कोई गुरु भाई अपने प्रभात यादव आईडी से। जय गुरुदेव गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है? प्रभात आईडी से कोई जुड़ा हुआ है?
भावना नाउन। जय गुरुदेव गुरु बहन भावना। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ, मैं एक बता रही थी, मेरी बहन है, तो वो मैंने उनको बोला भी गुरुदेव का ध्यान लगाओ, तो फिर वो भी मंत्र जाप करने लगी, ध्यान करने लगी, पर उसके मन में था भी राधा स्वामी वाले है ना, उनको मैं गुरु बनाना है। गुरु बहन ये तो कैमरा ऑन कोई इश्यू ना हो तो कैमरा ऑन करना गुरु बहन। हाँ जी, हो गया क्या? हाँ, जय श्री गुरुदेव। ना मेरी बहन को बताया तो वो ध्यान करने लगी गुरुदेव का, तो उसके मन में था बचपन से भी मैं राधा स्वामी वाले वहां डेरे में जाकर वहां गुरु बनाऊंगी, मैं गुरु तो मुझे उनको ही बनाना है। तो फिर उसने भी वो बोली भी मैं ध्यान लगाने लगी, मंत्र जाप करने लगी गुरुदेव का, मेरी बहुत सी बातें भी पूरी हुई, मैंने गुरुदेव को बोला वो पूरी हुई, और उसके मन में ऐसे घबराहट होती थी एकदम भी, पता नहीं वहां क्या हो गया, मायके में क्या हो गया, मायके में होती तो उसे लगता भी ससुराल में पता नहीं क्या हो गया। तो फिर उसको एक दिन सपने में गुरुदेव आए, तो उनको वो गुरुदेव को ये भी कहती भी मंत्र तो मैं आपका जाप कर रही, फिर मैं डेरे में वहां जाऊंगा ना तो राधा स्वामी के वहां उनको गुरु बनाऊंगी। तो सपने में उसके गुरुदेव आए, तो उसको भी राधा स्वामी वाले डेरे में लेकर गए, वहां पर वो महात्मा जी थे, वो उनको वो क्या बोलते हैं वो थे वहां पर। तो फिर वो बोले भी ये इनका मंत्र है, ये राधा स्वामी, ये राधा स्वामी मतलब कृष्ण जी की ये उपासक है, और कृष्ण जी का ही मेरा मंत्र है, तो भी तू नामदान ले ले इनसे। तो वो बोली भी मुझे, मैंने कहा भी मेरे पति देव में हम दोनों साथ में ही नाम लेंगे। तो फिर वो बोली भी मेरे पति देव भी दिख रहे हैं मुझे भी, हम दोनों वहां बैठे हैं, और उन्होंने हमें नामदान दे दिया राधा स्वामी वालों ने, तो मैंने वो ले लिया, मुझे याद नहीं है भी वो नामदान क्या था। तो फिर गुरुदेव बोले भी मंत्र जाप एक ही चलेगा, भी सब एक ही है, ये भी वो कृष्ण जी का ही मंत्र है, कृष्ण जी की ये उपासना है, कृष्ण जी वाला ही मेरा मंत्र है, नाम जाप एक ही चलेगा, मंत्र तुझे एक ही जपना पड़ेगा। और फिर वो आंखें खुल गई, वो बोली भी जो मुझे वो घबराहट होती थी उस दिन से वो घबराहट नहीं हुई। जय श्री गुरुदेव, इतने कहना था दीदी। फिर आप किसका मंत्र जाप कर रही है गुरु बहन? अभी तक तो वो गुरुदेव का ही कर रही है। अब मैंने उससे पूछा था, अभी मैंने कहा तो दोबारा बता वो क्या हुआ क्या, अभी मुझे ऐसा है भी गुरुदेव ने मुझे बता दिया भी मैं वहां जाकर नामदान लूं। तो फिर मैंने कहा भी अभी तक शायद तुझे पता नहीं चला, तू भी गुरुदेव का ध्यान लगाया कर, गुरुदेव से पूछ भी, गुरुदेव मेरी शंका दूर करो। हाँ, वो उसे शंका रहती थी तो वो बोलती थी गुरुदेव से भी, गुरुदेव मेरी शंका ये दूर करो भी, मेरा मन है उनको गुरु बनाने का, और मैं मंत्र जाप अब आपका कर रही हूँ, और मेरी बातें भी आपने बहुत सी भी पूरी की है, जो असंभव थी वो आपने संभव कर दिया। तो फिर वो बोल रही है भी फिर मैंने कहा भी अभी तू मंत्र जाप कर, और फिर गुरुदेव से और पूछ, तू गुरुदेव तुझे और बताएंगे, शंका दूर करेंगे तेरी। तो मैंने कहा तुझे क्या समझ में आया, तो वो बोली भी मुझे तो ये समझ में आया भी गुरुदेव कहते हैं भी तू चली जा डेरे में और नाम जाप वहां से मंत्र ले ले भी, नामदान है। तो भी उन्हें क्या करना चाहिए दीदी फिर? गुरु बहन मेरे हिसाब से तो जहां तक मैं समझ पाई हूँ, गुरुदेव वही कह रहे हैं कि एक मंत्र जाप चलेगा, अगर उससे पार पड़ रही तो उससे ठीक है, नहीं तो फिर आपको अगर इस जीवन से मोक्ष पाना है और ये दूसरा जन्म नहीं चाहते तो ये मंत्र ही सही जाप आपको करना पड़ेगा, यही मंत्र जाप करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये मैंने बोला था भी, तो गुरुदेव ने इतनी भी पावर है, इतना ही तुझे वहां दिखा दिया, फिर वहां डेरे में ले गए, उन गुरुदेव को दिखा दिया, फिर भी अब पता नहीं, अब वो करती तब ये गुरुदेव का ही है भी मंत्र जाप तो। और गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव ही मार्ग। गुरु बहन आप कहाँ से जुड़ रही हैं, आप कैसे जुड़ेगी थोड़ा सा बताएंगे? मेरा जय ससुराल गुरुदेव, एक यहाँ सेकंड बहुत में बीच में रोकना चाहूंगी, एक सेकंड। जी हेलो, गुरुदेव। हाँ नॉर्मल गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, मैं इनकी बात पे एक बात बोलना चाह रही हूँ पूरी बहन के, कि
ये बोल रही ना कौन से गुरु को मानना चाहिए। तो मेरी बेटी है जो एमबीबीएस स्टूडेंट थी, उस टाइम उसका कंप्लीट हो गया। वो उस टाइम राधा स्वामी को मानती थी, जब 2 साल पहले जब हम गुरुदेव की शरण में, गुरुदेव ने हमें शरण में लिया था, उस टाइम की बात है। तो मैंने और मेरी छोटी बेटी ने ध्यान शुरू कर दिया था। जैसे ही हमें पता चला गुरुदेव हमारे घर में आए, मंत्र आया, तो हमने ध्यान शुरू कर दिया था। बड़ी बेटी ने नहीं माना था 20 दिन तक। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती, गुरुदेव हमें तीनों को एक रास्ते पे चलना है, एक ही शरण में रखो। मैं उसको बोलती बेटी को, वो नहीं मानती कि मैं मेरे राधा स्वामी का कर रही हूँ, आप अपने गुरु का करो। ऐसे करते करते 20 दिन बाद में, और मैं सुबह ध्यान कर रही थी, गुरुवार का दिन था, संक्रांति का दिन था उस दिन 2021 को। तो मैंने ध्यान में फिर गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव हमें तीनों को एक ही रास्ते पे चलना है। तो गुरुदेव ने मेरे को उसी टाइम ध्यान में 2 बातें बताई कि उसको बोलो कि जैसे गुरुओं का अपडेट होता नहीं, व्हाट्सएप पर अपडेट होता, वैसे मैं गुरुओं का अपडेट हूँ। यानी बच्चों की तरह है, उसको समझाया गुरुदेव ने कि जैसे व्हाट्सएप अपडेट होता है, वैसे मैं गुरुओं का अपडेट हूँ। और दूसरा गुरुदेव ने बताया कि उसको बोलो मैं तीनों के लिए जयपुर से चल के आया था। जयपुर से कैसे चल के आए थे कि जयपुर से धर्मेंद्र जी गुरुभाई ने हमें 3 फोटो भेजी थी डाक से। तो हमें तो नहीं पता था फोटो चाहिए गुरुदेव की, क्या चाहिए। उन्होंने अपना आप ही डाक से और हमें 3 फोटो भेजी थी। तो जैसे मैंने ध्यान में उठी और उसको मैंने बताया कि गुरुदेव ने ये कहा है, तो उसने फिर कहा नहीं मम्मी आपके ऐसे विचार आ गए। ठीक है, हो गया, जबरदस्ती नहीं कर सकते इस बात में। रात को 11 बजे तक गुरुदेव ने वेट किया उसका कि ये बच्ची मान जाए, तो नहीं मानी। रात को 11 बजे मैं सो गई थी, वो अपना कोई काम कर रही थी लैपटॉप में, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसकी। तो उसने मेरे को जगाया कि मम्मी मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे गुरुदेव का ध्यान करना पड़ेगा, रात को 11 बजे। और उस टाइम उसने ध्यान शुरू किया था। आज गुरुदेव की शरण में है, वो अच्छे से गुरुदेव के चरणों में बैठी है। तो गुरुदेव ने खुद ने कहा कि मैं गुरुओं का अपडेट हूँ। तो इसमें अपन गुरु परिवार को तो शंका करना ही नहीं चाहिए। अगले को ठोक बजा के बोलो ना कि हमारी गुरुदेव से कोई नहीं है, सर्वोपरि गुरु, समर्थ गुरु यदि कोई है तो गुरुदेव रामलाल जी सियाग है। जय गुरुदेव। इस बात पे बात याद आई मेरे। महर्षि अरविंद के अनुसार इस संसार में एक ही समर्थ गुरु गुरु होता है। जब एक ही समर्थ होता है, फिर हमारे गुरुदेव को तो धरती और आकाश दोनों की, 2 तत्वों की सिद्धि हो गई है। रात को बोल दो या बोल दो, या प्रकाश और या सब बोल दो, उनकी सिद्धि हो चुकी। इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। और फिर वो साक्षात नहीं पर होता। रूप में आए, इससे बड़ा तो गुरु कौन हो सकता है? इससे बड़ा कोई गुरु हो ही हम्म। आज तक गुरु हमें इस प्रकार का मार्ग किसी ने दिखाया नहीं, और फिर उस मार्ग दिखाने के बाद में भी भटक रहे हैं, तो फिर किस्मत अलग ही है, क्या कह सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े गुरु है ना, जिनका नाम है, उन सबके पास एक एक सिद्धि है। किसी को निर्गुण की है, किसी को सगुण की है। ये शुरू से लेके हमारे मूलाधार से लेके सहस्त्र सार की ये जो यात्रा करा सकते हैं, एक जो हमारे जो समर्थ गुरु वही करा सकता है। इनके अलग बिल्कुल। अलग, जो अलग अलग गुरुओं के पास जाना पड़ती है, लेकिन हमारे गुरु के पास सारी ही पावर है। जय गुरुदेव गुरु भाई, कुछ कहना चाह रहे जय थे? जय गुरुदेव। मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि बिल्कुल हमारे गुरुदेव जो है वही पूर्ण है। और एक, जैसा आपने बताया, एक समय में एक के पास ही होती है पावर। ये सब बातें तो छोड़ो आप, गुरुदेव तो साक्षात कल की हैं, तो कोई संशय होना ही नहीं चाहिए हमारे मन में। और हाँ, ये किसी के पास कोई सिद्धि नहीं है गुरु बहन, गुरु भाई, हाँ अपन तो सिद्धियां जैसे, लेकिन जो जुड़े नहीं है, चमत्कार वाले जो जुड़े नहीं है ना, उनको संशय है। अपन को तो बिल्कुल भी नहीं है, एक पल, एक क्षण के लिए भी नहीं है, एक कल की नहीं है। मैंने एक हाँ गुरुदेव, नहीं, जैसे भावना भावना गुरु बहन का जो प्रश्न था, अभी उनको क्या कहा जाए, ये तो जवाब उनके पास, खुद के पास है एक्चुअली। तो किसी भी गुरु के पास, मतलब जो गुरु बने बैठे हैं, गुरुदेव स्पीच में क्या कहते हैं, जहां भी हमें कोई समस्या आए ना, किसी प्रश्न का उत्तर हो, सारा स्पीच में पड़ा है। स्पीच में क्या कहते हैं गुरुदेव, आज धर्म के नाम पे कितने गुरु बने बैठे हैं, भाई इन्वेस्टमेंट 1 रुपए का नहीं है और सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बड़ा बढ़िया व्यवसाय है ना ये, तो यही हो रहा है। अब कोई छोटा मोटा अगर वो चमत्कार दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है उनके पास कोई सिद्धि है, मतलब सगुन की या निर्गुण की, जो आप सावित्री गुरु बहन बता रहे थे। ये तो हम ठीक है, अब मतलब कथा प्रवचन में या जो भी उनका प्रोसेस है उसमें जो लोग जा रहे हैं, वो ठीक है, वो चला आ रहा है, क्योंकि पहले से चली आ रही चीजें ये। आप वो छोड़ो,
जो पंडे पुजारी है वो भी तो कितना धर्म के नाम पे शोषण हो रहा है समाज का। मेन बात ये है कि हम सभी को ये बात अंदर तक क्लियर हो जानी चाहिए कि गुरुदेव मतलब गुरुदेव, उनके अलावा कुछ भी है ही नहीं इस दुनिया में। जो भी हो रहा है वो सब गलत कर रहे हैं। क्योंकि एक तरह से अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चलो ये तो राम का नाम ही तो देते हैं दीक्षा में, और ये भी आपके गुरु की तरह पैसे नहीं लेते, तो क्या बुरा है। भाई सबसे बड़ी बात टाइम खराब कर दिया ना आदमी का, उसमें तो पक्का कुछ नहीं मिलेगा उसको, पूरा जीवन कुछ भी करता रहे। गुरुदेव ने जो अपनी जो बताई थी ना, अपने दिव्य लेखनी में बताया था कि अगम लोक है, अलख लोक है, वहां पे एक शब्द का एक धार है, शब्द की रास्ता है, उसी के रास्ते ऊपर जा सकते हैं और कुछ कोई रास्ता नहीं है। और अगर वो काम इस जीवन में नहीं हुआ तो पूरा समय खराब कर दिया ना किसी ने हमारा, तो ये कितना गलत है। तो चलिए उनको बस मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो हमारे अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए, जो सावित्री गुरु बहन ने बताया छाती ठोक के कि बेहिचक बिंदास आगे बढ़िए, 15 मिनट ध्यान करके देखिए, फिर देखें आप। और फिर भी कोई नहीं माने ना, तो गुरुदेव की तरह खुला छोड़ दो कि जाओ भाई जो कर रहे हो करते रहो, अगर उसी में आपको आनंद आ रहा है तो वो करते रहो, फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं। बहुत स्पष्ट है गुरु बहन। जी जय गुरुदेव। गुरुदेव कहा ना, आज्ञा चक्कर से नीचे तो लोग करा सकते हैं, आज्ञा चक्कर से ऊपर तो समर्थ गुरु की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर तो जा ही नहीं सकते हम। विजय मोहन भाई साहब ने हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। तो गुरु बहन मेरा एक क्वेश्चन है जी गुरु भाई। कि मैंने तो समूर्त कर दिया गुरुदेव को, और हमारे पास 3 दिन से एक चांस हो रहा है। जी गुरु भाई। एक उल्लू आता है जब अपना ये सत्संग का प्रोग्राम चालू हो जाता है ना, जी गुरु भाई। उस वक्त आज तीसरा दिन है, कल परसों बाहर था, रात को इसी कमरे के अंदर आ गया वो, और आज फिर बाहर बैठा है, अंदर नहीं है आज। मैंने तो ये सोचा भी आज अंदर आएगा तो उसको पकड़ के यहाँ रखेंगे, बिठाएंगे पास में, और वीडियो कॉल पे दिखाएंगे सत्संग के अंदर भी ये आ रहा है। तो मैंने तो कहा भी गुरुदेव जाने, गुरुदेव का काम जाने, कौन आ रहा है, गुरु माँ आ रही है, क्यों लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, तो हो सकता है गुरु माँ भी आ रही हो। गुरु है ना, हर जीव मात्र पे तो कृपा कर रहे हैं कि वो ब्रह्म सत्ता आई है, तो हर जीव मात्र में जो पॉजिटिव जीव वो है, वो वहां सत्संग देखकर ऑटोमेटिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुसार खिंच के आते हैं, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। तो मैंने तो गुरुदेव को सुपुर्द किया है, तो ये आपकी गुरु बहन बात करना चाहती है, थोड़ी सी हमसे करो बात। बागड़ी बोल रही तो बागड़ी बता दे सी। बागड़ी बोलियो, कोई नहीं बागड़ी बोलियो, समझ में आवे अनुसार बोलो। जय गुरु बहन। गुरु बहन पंकज जी है, वो समझते हैं। है मन में जो कृष्ण कैसा है। हाँ जी। जो आवाज गुरु बहन आवाज नहीं आ रही आपकी। ये आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही है। कई नेटवर्क इशू लग रहा है भाई साहब, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। अच्छा हो सकता है मैम गुरु बहन। बस यही थोड़ी शंका थी इनके, ये रात बार बार कह रहे थे पूछो पूछो। मैं कोई बात नहीं, अपने तो गुरु जाने, गुरु का काम जाने। मेरी एक सुनीता गुरु बहन है, वो भी ऐसे कहती थी कि गुरुदेव के साथ काम सकती थी, वो तो पेड़ के पीछे उल्लू है लटकते रहते ना उल्टे, तो बहुत ज्यादा तक बैठे। गुरुदेव ने मंत्र सुनाए, मंत्र सुनाने के बाद में उड़ के चले गए, और वो तो अंदर तक आता है सुनने के लिए। शायद हो सके पॉजिटिव है, पक्षी है जो गुरुदेव का मंत्र सुनना चाहता है।
जी। 2 वो दिन तो एनर्जी परसों बाहर था, रात इस कमरे के अंदर आ गया और आज बाहर बैठा है। उसके आने से कुछ भी नुकसान तो नहीं हो रहा ना, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं नहीं हो रहा होगा। तो जब हो ही नहीं रहा तो गुरु को छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। ये पक्षी है, रात के टाइम ऐसे आते हैं, और शायद हो सके पॉजिटिव एनर्जी की वजह से भी आते हैं, वो पहचानते हैं, पॉजिटिव एनर्जी खींचती है कई पक्षियों को। मैंने तो यही कहा भी गुरु माँ की सवारी है लक्ष्मी की उल्लू, तो वो लक्ष्मी मैया आ रही है यहाँ सुनने के लिए। यही क्वेश्चन था गुरु भाई, और कुछ नहीं गुरु बहन यही था बस। जय गुरुदेव। गुरु बहन सरोज आईडी से जुड़ी है। जय गुरुदेव गुरु बहन सरोज, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु। आवाज ना आ रही थी। हाँ, अब आ गई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपनी जो यात्रा शुरू की है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए शुरू से। जय गुरुदेव गुरु बहन, सबको बताती हूँ ये सरोज है महाराजाबाद से। आप अपनी शुरू कीजिए यात्रा। मैं फरवरी में जुड़ी थी 2020 में, 2022 में जुड़ी थी, 2020 में, 21 में 21 में, 21 में गई। हाँ 2021 में। और बीच में कई दिन तक अच्छी तरह ध्यान भी लागो, अच्छी तरह मंत्र जाप भी चलो। फिर बीच में मैं बीमार होगी तो फिर छूट गो, तो फिर अप्रैल में चालू हुई हो तो गुरु बहन, फरवरी में। सबसे पहले जो आपकी बीड़ी और से हुक्का पीने की आदत छूटी है, जो वो रखा वो शुरू से बताइए आप। हाँ, ये जब मैं शुरू में मंत्र जाप और ध्यान पकड़ो तो तब 3 दिन बाद में मेरे गैस बना करती। मैं गैस की बहुत ज्यादा दवाई ले ली थी और मैं बिल्कुल भी ठीक ना होती, बिल्कुल भी। देसी दवाई, अंग्रेजी, और मतलब सब कुछ करके देख लियो तो कुछ भी ठीक ना हुई। फिर मैंने जैसे खाना खाना के बाद में एक बीड़ी पीवा लागी, आराम मिल जातो। फिर धीरे 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 2 टाइम पीवा लागी, धीरे धीरे 3 टाइम पीवा लागी, फिर धीरे धीरे मतलब ज्यादा बढ़ गो। और इतनो ज्यादा बढ़ गो कि मैं हुक्को पीवा लागी। तो ए वजह से बहुत परेशान थी और बीमारी भी थी, मेरे ताम शक्ति भी थी, मतलब बहुत ज्यादा बीमार थी। 18 साल से बीमार थी मैं। और ये जो हुक्का की बीड़ी की आदत तो मेरे तीसरे दिन ही छूट गई थी। जैसे 3 दिन हुआ था मैंने मंत्र जाप करते हुए, तभी छूट गई थी। फिर उसके बाद में मंत्र जाप भी बढ़ा, ध्यान भी बढ़ायो। और जैसे उरे 1-2 गुरु भाण सी उनके साथ ध्यान प्रोग्राम भी करो। और ताम शक्ति थी, वो ज्यादा परेशान करा करती, तो वो तो अब तक भी है, मतलब मैं ऐसे कम है। इतनी ज्यादा कोना, मतलब इतनी ज्यादा कोना कि मेरे कोई तमाशो ना बने, पर है ताम शक्ति। पहले बहुत ज्यादा तमाशो बना कर तो मेरो, मतलब घना ही दिन तक बीमार रहती। और अंदर भी मतलब शरीर ने भी जकड़ लिया करती, मतलब जो मतलब मेरे खुद को कंट्रोल ना आया कर तो मेरे खुद के ऊपर यहाँ अब कंट्रोल हो जाए। जैसे जब मैं गुरुदेव को ध्यान करूँ सू, मंत्र जाप करूँ सू, और जो आश्रम में से लौंग लाउडी रही उनसे ज्यादा कुछ हो जाए तो मैं वो ले लूँ सू। वैसे अब मैं नॉर्मल सू, बिल्कुल ठीक सू। और बीच में जैसे मेरे साथ जो भी हुई हो तो मतलब मेरे बहुत सी आवाज क्लियर ना आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। हाँ ई भाई। आप जो ठंडी रोटी खाती थी, बाई करती थी, वो सूट नहीं करता था। जैसे दो सुबह की बनाई शाम दोपहर में खा लेते हो तो भी वो नुकसान कर। हाँ वो मैं सिर की खोपड़ी को जैसे उठा के रखा, वो सारी अनुभूति सुनाओ आप आजकल वो के। मैं पहले जब मैं मंत्र जाप करती
तो मतलब बैठी बैठी मंत्र जाप करती तो ध्यान लग जाया करतो, और तब ध्यान लगतो तो मेरे ऐसा होतो कि कोई मेरी ऊपर की खोपड़ी ने खोल कर नट कस रो है, तो मैं बीच मां से उठ जाती, डर जाती कि कोई अपनी खोपड़ी ने खोल ले से, मतलब ऊपर को सिर ने खोल ले से। फिर मैं ध्यान में बैठती तो फिर मेरे ऐसे होतो कि जैसे नट का सांसा ऐसे कट कट की आवाज आती सिर मां से। फिर मैं इन्हें बोली कि भाई मेरे सिर में ऐसे आवाज आओ से, जब मैं ध्यान करूं, जब जैसे कोई खोपड़ी खोल रो है और मेरा नट कस रो है दिमाग का, तो ऐसे ध्यान हो तो ध्यान में इतना गहरा ध्यान में जब ऐसे महसूस होता तो मैं डर जाती। तो बस फिर मेरे थोड़ो थोड़ो समझ में आवा लागो, जैसे आपसे मैं पूछवा लागी कि मेरे ऐसे ऐसे वैसे। फिर उनके बाद में मेरे जैसे ध्यान करती तो आसपास की तकलीफ, मेरी खुद की परेशानी कल के होने वालों से, जैसे घर में एक दिन पहले कुछ झगड़ो हो तो वो दिख जातो कि कल झगड़ो वेगो और ऐसे ऐसे वेगो। तो मैंने ये सब बात मानती कौन है कि मैं सोचती मेरे भ्रम से, और जब वैसा की वैसी कुछ कहानी होती ना, तब मेरे याद आती कि ये सब तो मैंने देखा था। और मतलब पड़ोस में कोई मौत होती तो मैंने देखती कि हाँ कोई मरण वालों से, यो आदमी मरण वालों से, तो मैंने ऐसा कुछ भी दिखो तो बीच में फिर मैं डरवा लाग गई कि मैंने ऐसा कुछ ना दिखा गुरुदेव, अगर मेरा मुंह माते निकल गई गलती से कि यहाँ के साथ नु होने वालों से, तो पतो ना नु कह देंगे कोई टूंडे टोक टोक करे ऐसे, पतो ना के करे ऐसे। तो उसके बाद में ये ऐसी चीज तो मैंने दिखी कौन है, पर ऐसी चीज तो जब मैंने ध्यान में दिख जाई सी कि घर में कुछ होने वालों से, या कोई बालक बीमार होने वालों से, या कुछ एक्सीडेंट होने वालों से, ऐसा जब मैं ध्यान करती तो तब मुझे दिख जाया करता। तो ऐसे जब मैं गुरुदेव से धीरे 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 ये सब मेरा सच होने लग गया, तो मेरा अटूट विश्वास होगो, और मैं सब कुछ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ, मतलब कुछ भी, मतलब मैं मेरे गुरुदेव से आगे कोई भी कौन है, मैं और मेरे गुरुदेव, मेरी जिंदगी में हमारा बीच में कोई भी कौन है, बालक पति कुछ भी कौन है, कोई देवता या कुछ भी कौन है। गुरुदेव जो रास्ता पे चला उसे मैं ऊं पे ही निकल पड़ू सु। और बस गुरुदेव से जुड़ना के बाद में 2 साल में मेरी जिंदगी इतनी बदली से, इतनी बदली से कि मैं कदे उम्मीद भी ना करी थी कि मैं ऐसी भी जिंदगी जीऊंगी, इतनी खुश भी रहूंगी। और जब मैं खुश रहूं तो मेरी खुशी को कोई ठिकाना ही कौन है, मतलब बेवजह, मतलब कोई वजह ना रहे मेरे कने। और मैं जब दिन भर इतनी ज्यादा खुश रहूं और मुस्कुरान, मतलब बात बात पे हंसी, मेरी हंसी ना था मैं कई कई बार तो, फिर मैं कई बार सोचूंगी पता ना क्यों ही आ रही है, मैं घर से बाहर ना निकलूं, सोचूं कदे कोई नू सोचे पता ना के मिल गई, इतनी क्यों हंसी आ रही है। कई बार तो मेरे साथ ऐसे कि मैं बहुत ही हंसू, बहुत ज्यादा। और दुख तकलीफ की बात ऐसी से अगर थोड़ी बहुत भी आवे से ना जीवन में, तो गुरुदेव संभाल ले से, हिम्मत बहुत ज्यादा दे से, जितनु दुख दे से उतनी हिम्मत भी दे से। और मेरे पति बीच में शुरू में मंत्र जाप कर रहा था, ध्यान कर रहा था, फिर ये जब मैं बीमार हुई तब ये छोड़ दिया। अब ये ध्यान तो करें को ना, मंत्र जाप जरूर करें इसे। तो मैं बीमार हुई जब इनकी कुछ शिकायतें थी, ए वजह से ये ध्यान करना छोड़ दिया। और अब देखो गुरुदेव फिर जोड़ ले, तो बच्चा मेरा दोनों करे सी, लड़की भी ध्यान करे से और लड़को भी ध्यान करे से। और मेरा बेटा का पेट में बहुत ज्यादा दर्द होया कर, तो चेक करवाया, सोनोग्राफी करवाया, तो बीमारी कुछ भी ना आई। फिर मैं बोली कि भाई आप भी मंत्र जाप करो और ठीक हो जाओगा। तो ये भी मंत्र जाप करें सी, ध्यान करें सी। और वो जय दिन या दवाई लेकर आया ना, बस 2 दिन दवाई ली, उसके बाद में दवाई ऐसे ऐसे फेंकनी पड़ी, दवाई भी ना ली। और मेरी बेटी के पीरियड की टाइम पे इतना ज्यादा भयंकर दर्द हुआ कर, तो बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगवाना पड़ा करता मैंने, और बिल्कुल भी ऐसे खड़ो ना हो जाया कर। तो ए लिए ये जुड़ी थी। मैंने कि बेटा आप भी मंत्र जाप करो, ध्यान करो और बहुत अच्छो रहेगा। उसके बाद में ये भी मंत्र जाप करे से और ध्यान करे से, और बिल्कुल ठीक से आज तक नू पतो ना चला कि कब टाइम आ लियो।
बिल्कुल ठीक से, इतनी से। और मतलब ऐसी बात को ना कि कोई चोट ना लागे, कोई दुख तकलीफ ना है। अगर कुछ परेशानी आने वाली से वो भी दिखा दे से, गुरुदेव की परेशानी आने वाली से तो मैनू से कि ज्यादा परेशानी आओ से ना तू चीज से हम डर जावा सा, और वो चीज थोड़ी परेशानी में टल जाए से। दिखे तो बहुत बड़ी से, पर इतनी बड़ी दिखे से ना वो परेशानी तो वो इतनी सी हो जाए से, छोटी सी। और अब हम बहुत ठीक सा, बहुत सुखी भी सा, बीमारी से भी बहुत ठीक सा। इतनी बीमारी भी ना होनी। मैं 6 महीना में 2 महीना तो मैं ठीक रहती, और 4 महीना में बीमार रहा हमेशा को। और मेरे जब इतनी ज्यादा एलर्जी थी, इतनी ज्यादा एलर्जी थी, मैंने ना पता कि मैं कितनी जगह देख ली डॉक्टर जे, मतलब इतनी जगह देख ली कि मेरे याद भी कौन है। मेरे एलर्जी ठीक ना हुई, डॉक्टर बाद में बोला कि खून में एलर्जी से कोई दवाई ना, कोई इलाज को ना, या बिल्कुल ठीक ना हो सके। आप एक काम करो, मिट्टी गर्द धूल से सबसे दूर रहो और बस अंदर रहो। डॉक्टर आवाज आ रही है, बोल शुरू। हाँ, और हुआ एलर्जी से भी मैं ठीक हूँ। अब एलर्जी भी कौन है इतनी, पर इतनी ज्यादा कौन है कि मैं डॉक्टर के जाऊं, मैं कोई दवाई ना लूं, मैं सिर का दर्द की भी गोली ना लूं, अगर थोड़ा बहुत भी हो जाए से तो वह भी ना लूं, ना खांसी जुकाम कुछ भी ना लूं। और मेरे ये दाणु निकलया कर, तो जब भी मैं थोड़ी बहुत भी गूंदा में मतलब बारिश आ जाती, दाणु निकलया कर तो मेरे 2 महीना में 3 महीना में। अब वो कोई दाणु ना निकले, और मैं बारिश में भी भीगली 2-3 बार गुरुदेव से जुड़ा, बाद में 2 साल रहेगी दाणु वाणु कुछ भी ना निकले मेरे। नहीं तो डॉक्टर बोल रहे दाणु से या ऐसे ही रहेगी, ठीक ना है, हैं? और बस इतनी ज्यादा सी, मतलब गुरुदेव का 12 में तो जब मैं बोलबा लाग जाऊँ तो बस चुप होने को नाम ही कौन है। आज बोलती एक रहते रूम हैं, है। आज तेरा ही नंबर है, बोलती रहे। मैं सोच रही हूँ कोई और की बात भी सुनूं मैं भी, है ना? तो आज आपको आज जुड़ है कल से सुनना, आज आपको सुन रहे हैं सब। आज अपनी अनुभूति अच्छा सुनाओ, कल आपको सुनना। और कोई जिसको बता अच्छा लेंगे उनको भी बीच में ले गुरुबहन लेंगे। बहुत हाँ। बहुत चोखो लाग रही हो, माने सारा नहीं थे सुनाओ तारी बाता, बहुत मजा आने लाग रही है। बस जब मैं गुरुदेव का बारे में बात करवा लाग जाऊं सुन तो सब कुछ भूल जाऊं सुन। कोई मैंने देख रो से कि कोई सुन रो से, बस गुरुदेव की बात। जब मैं फोन पे भी गुरुदेव की बात करवा लाग जाऊं सु तो बस घंटों हो जाओ ची, 2 घंटा हो जाओ ची, कितो ही टाइम हो जाओ। मतलब जब बात करनी सी तो गुरुदेव की बात करवा में मैंने कोई टाइम ही ना लगा। कि पहले तो मैंने थोड़ा सुनू लगा कर तो कि मैं वैसे बात ना करूं, वैसे बात ना करूं, वैसे बात ना करूं। और अब तो जब मैं गुरुदेव के उत गई, जोधपुर गई, तब मैंने ऐसा लागो कि मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। और जोधपुर से आने के बाद में तो मेरे इतनी ज्यादा वो ऐसे है कि बस पूछो मत। रात दिन छोटी सी की बात ऐसे तो बस गुरुदेव, कुछ भी बात हो। और हाँ, एक बात बतानी मैं भूल गई बीच में। जब मेरे हृदय जाप हुई तो मैं एक रात सोई कौन। एक रात 12 बजे तक तो मैं नु सोचू कि मैंने बताऊं, मैंने बताऊं, मैंने बताऊं। फिर मैं जीजी बबीतान तो बताई थी, और ये मेरे पति अलवर काम कर रहा था, फिर अन्य फोन करी, मैसेज करी, आज मेरे हृदय जाप चल रो से। और जब मेरे हृदय जाप चल रो था ना तो मैंने ऐसो लागो कि अब मेरा सब दुख दूर होगा। उसके बाद में जो ताम शक्ति मुझे दिखा करती, परेशान करा करती, वो भी मेरे पास आई। और वो मेरे चारों ओर घूम रही थी जब मेरे हृदय जाप हो रहा था।
वो जो तो तामसी शक्ति थी, वो एक नर बक्सी था, वो उसके बारे में बता। किस प्रकार से वो दूर हुई, किस प्रकार से वो नर बक्सी से जकड़ी हुई थी? वो जो ताम शक्ति थी वो उनको रूप पता ना अजीब सो ही थो। मैं जब वो ताम शक्ति दिखा करती तो कई बार तो जैसे ऐसा रूप में दिखा करती जैसे वो जीवता आदमी रहवी सी ऐसे। और कई बार वो दिखा करती ना आदमी ना जानवर, ऐसा रूप में दिखा करती। ऐसे कई रूप था उनका, तो मेरे समझ में ना आया करती। तो मैं बीच में जैसे गुरुदेव की आराधना बढ़ी, ऐसे ऐसे फिर वो जैसे आती तो कई बार तो भोले शंकर को रूप करके जैसे माटी में बिल्कुल गीली मिट्टी में मिट्टी जैसो कलर करके आती। तो फिर धीरे 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 एक दिन फिर वो जब 4 जना आया गेट में से, जो वो 4 जना गेट के अंदर बढ़वा ला गया ना, तब गुरुदेव बोल रहे थे कि भाई अब आपकी छुट्टी हो चुकी, अब आप पूरा से जाओ। जब बोले ना, फिर वो जैसे मैं खाट पे लेट रही थी तो वो बोला कि हम ऊकने जावांगा, मेरी तरफ इशारो करो, हम ऊकन जाऊंगा। जब बोलो ऊकन जाके करोगा ना, बोलो ऊक नहीं मारो, हम इतनी साल से उनके साथ रह रहा था, तो बोलो अब साथ छूट गो, अब मेरो साथ से उनको बोलो तो ठीक है। उसके बाद में वे मैंने दिखा होना, मतलब आता हुआ ना दिखा गुरुदेव। मैंने सफेद कुर्ता पजामा मतलब सफेद धोती थी, कुर्तो तो ऐसे ऊपर की नाड़ ना दिखी, बस नीचा नीचा को हिस्सो दिखो और जैसे हाथ को इशारो करते हुए दिखा था और गेट का बीच में खड़ा था। फिर मैं बताया कि ऐसे ऐसे आज आ रहा था, तब गुरुदेव ने रोक लिया। फिर उसके बाद में जैसे बाहर अगर 2 चौकसी मारा बाहर का और अंदर को, गर्मियों की टाइम थी, जब मैं लाइट ना आ रही थी अंदर, तो मैं बाहर खाट पे बैठी बैठी ध्यान कर रही थी। तो वो के काम करा कि मेरे शरीर पे तो कंट्रोल करो को ना, और मेरी खाट के चौगुरदू इतना ज्यादा घूमया कि जैसे तूफान सो आ गया है। फिर मैं गुरुदेव से आराधना करी कि गुरुदेव तो कुछ भी हो, बस मेरे अंदर इनको भय दोबारा ना आया, अगर भय आ गो तो मेरे अंदर ये फिर प्रवेश कर लिया। उसके बाद में मेरे अंदर इतनी शक्ति हुई कि इतनी ज्यादा शक्ति हुई कि आज तक भी मेरे शरीर पर कंट्रोल ना करो। हाँ, कई बार जैसे इतनी ज्यादा, अभी थोड़ा दिन पहले लावण्य की टेम थी, बाजरा की लावण्य की टेम, तो तब मैं जैसे गुरुदेव को तो मैं बना रहा से मंदिर, तो मैं बिल्कुल ठीक रहूं और बाहर ना तो मेरे वो थोड़ी सी हावी हो जाए से, तो मैं बाहर से आई और आए के सब्जी छूक रही। सब्जी छूकना के बाद में मेरे बेटो मैं बोली बेटा ने कि बेटा मुड्डी पकड़ा दे, तो वो मुड्डी ना पकड़ाई। 2 मिनट में बोली मुड्डी पकड़ाऊं सु, मेरे वो 2 मिनट वेट ना हुई और वो मुड्डी उठा के इतनी भयंकर अटैक करी वे मेरे साथ। वो मुड्डी उठा के मेरा सिर में इतनी मुड्डी टिकी कि वो मुड्डी का 4 आंगल टुकड़ा हो गया और मेरे एक भी जगह खरोच ना आई और मेरे सिर में मतलब इतनी सी भी खरोच ना हुई और वो मुड्डी का छोटा छोटा टुकड़ा हो गया था। अभी मतलब बाजरा की लावण्य की टेम की बात थी। और बबीता जी ने मैं बताई थी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी हुई भी थी। तो उसके बाद में फिर अब तक कोई अटैक ना हुई से। और बस इतनी अनुभूति सी, और आगा की कुछ होगी तो आगे बताऊंगी। अब तो मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल सु, बिल्कुल ठीक सु। मतलब ऐसी है कि जो कुछ पहले लोग मिला था, जैसे मैं कभी मिली थी, बस वे मेरे याद को ना। और अब जैसे पहले बाहर खड़ी हो जाती, कहीं कहीं बतड़ावा लाग जाती, ये सब छूट गया। और झूठ बोलनी, हाँ पहले हर मतलब झूठ बोल दिया करता, ना नू थो, ये छूट गई। और ये जैसे चुगली चाटा वैसी ये छूट गया। और हाँ पहले के थी कि जब
लड़ाई होती तो मैं ठेठ जा लिया करती, अब ना। अब तो मेरे इतनो और ये घर में मूसी मतलब अब इतनो ज्यादा लगाव होगा गुरुदेव से कि मैं सोचूं कि मेरा हाथ से कोई पाप ना है, कुछ भी ना है, मतलब इतनो अच्छो लाग लागो। पहले बस पाप करता, गाली बकता, बहुत ज्यादा गाली बक्या करती मैं, बहुत ही ज्यादा। अब ऐसा कुछ भी ना है, मतलब बहुत बदल गई मैं, बहुत ज्यादा बदल गई। मैंने खुद ने लागरो थो कि मैं कदे ना सुधर सकूं, कदे ना बदल सकूं, पर मैं इतनी सुधर गई, इतनी सुधर गई, बहुत ज्यादा। लड़ाई झगड़ा में भी बहुत ज्यादा, मतलब अब गुस्सो जरूर आवे है, मतलब छो हो जाऊं सु, पर इतनी लंबी बात ना खींचू, मतलब चुप रहूं सु। पहले बहुत गाली क्या करती है सच में मैं बहुत गाली क्या करती, मैं कहीं जय में श्री नहीं बख्शा गुरुदेव करती। जी, मजा आ गया, अनुभव सुन के बहुत अच्छा अनुभव बताए थे, बहुत अच्छा बोलो। यस जी करे थे बोल बो करो, मैं सुन बो करा कि बागड़ी बोलने वाला भी आना चाहिए गुरु बहन भाई। सरोज अब तेरी ये सब यादाश्त, गुरुदेव की कृपा से। सरोज तेरी यादाश्त भी चली गई थी, वो वापस आई, उसके बारे में बता। हाँ, सब कुछ भूल। बीच में मैं सब कुछ भूल गई थी, जैसे अब भी मेरे इसी इतनी याद को ना कुछ बात, पर बीच में तो मैं बहुत ज्यादा भूल गई थी, रिश्तेदारा ने भूल गई थी। कोई आता जब वो मुन बोलता कि हम आपने जाना सा, हम आप इतनी बार आ लिया, पर मेरे याद ना रहा करती। ऐसा ही कोई और मतलब जो पहले कोई लंबा टाइम से मिलेड़ा सी मेरी मायका पे, मेरे खुद की मौसी का बेटा, उनका बालक, वे भाभी, और जैने 2-2 3-3 बार मैं मिल चुकी, वे कोई याद नहीं था। बस मेरे बालक, मेरो आदमी और सासू ससुरा जो करने था ना, वे मेरे याद था। बाकी जो कोई बीच में मिल लिया और रिश्तेदार के साथ रिश्तेदार आ जाए सी, वे मिल लिया, ऐसा कोई भी याद नहीं था मेरे। अब काम से धीरे धीरे में सब जो काम से रिश्तेदार हैं, काम से सब कुछ भुला दी थी, ये बता। हाँ, ये सब जब ताम शक्ति जब मेरे शरीर में 18 साल से रह रही थी, वह बोल रही थी कि भाई मैं 18 साल से के शरीर का अंदर हूं, तो मैं इतनी जल्दी कै तरह छोड़ कर चली जाऊं। जब गुरुदेव बोला कि भाई जाना तो आपको पड़ेगा, यहाँ कब तक रहेगी, आपका उद्धार हो चुका, आपको जाना पड़ेगा। तब एक बोल रहा कि क्यों, ये तो हम इतनी साल से रह रहा था, और जो ताम शक्ति थी, एक दो ताम शक्ति थी, वो 24 साल से मेरे घर के अंदर रह रही थी, 24 साल से। और ऐसी बात से कि बहुत ज्यादा ताम शक्ति थी, कुछ उरा की थी, कुछ करवायोड़ो तो पतो ना। और बीच में थोड़ा सा दिन पहले मैंने कालो सांप दिखा कर तो, और मैंने दिन में एक बार खा जाया कर तो, चलती फिरती नू लागतो कि सांप खाएगो। तो जब मैं सोचती कि एमा से भी निकल के खाएगो, उमा से भी निकल के खाएगो, फिर बाइक पे बैठ के आई और ब्रेकर पे उछल के अड़क दे ही पड़ेगी। फिर मैं सोचती रहेगी अब तो गिर के तरह गई। फिर मेरे याद आई कि भाई ये तो यो गड़बड़ थी जब यो कहानी हुई, और मैं गिरी भी कै तरह, इतनी गुलाटी खाई, इतनी गुलाटी खाई, इतनी गुलाटी खाई, बस ऊपर का हिस्सा में लागी को ना, नीचे घुटना उठना फूट गया। और जब मैं रोड पे लोग मैंने उठा रहा था ना, तब तक मेरे याद ही को ना कि मैं गिर गई। फिर मैनू पूछ रही सू भाई मेरा फोन था उरे, तो देखे थी लोग मेरे पट्टी वट्टी बांध रहा कि भाई, बोली भाई तू गिरी कै तरह मुख, मैंने पता है को ना मैं गिर कै तरह गई, बिल्कुल मेरे खुद को भाई चला रो, और ब्रेकर पर से गिर गई, बता उछलता ही डेढ़ दे गिर गई, और मेरे समझ में ही ना आई। और फिर मेरे 1-2 दिन तो दर्द हुई, उसके बाद में चोट तो बहुत ज्यादा लाग रही थी, पर मेरे इतनी दर्द ना हुई जितनी मेरे चोट लाग रही थी। और 1 महीना 4 दिन में जाके ठीक हुई थी वे चोट, और अभी बिल्कुल तो अच्छी तरह तो ठीक भी ना हुई। पर फिर थोड़ा दिन बाद में मैं
और आऊं ही गाय को दूध निकालो। मैंने आऊं ही गाय को दूध निकालो। डॉक्टर बोलो कि तू इतनी जल्दी क्यों कर रही है। मैंने कि मेरे कुछ पट्टी वट्टी कर दे। बोल के करागी जाए के तू खड़ो तो तेरा सुयो भी ना जा रो। मैंने कि मैं गाय को दूध निकालूंगी। बोली तेरा गूठा फूटा पड़ा और तेरे हथेली फूटी पड़ी, तू गाय को दूध कैसे तरह निकालेगी। मैं बोली देख एक बार मैं जय गुरुदेव बोली और टक दे ही खड़ी हुई। बोली ऐसी बात से। मैं बोली ऐसी बात से। बोले अच्छा तो ठीक से भाई देखांगा। बोली रे फिर मेरे भाई ने बोला कि नरेश देख कहिए देखा या गाय को दूध निकालेगी कि ना निकाले। बोली ठीक है। वो मोटरसाइकिल पर से उतारता ये बाल क्या चौगुर दू फिर गा कि भाई मम्मी के होगो मम्मी के होगो। और मग थोड़ी देर रुको मैं गाय को दूध निकालो सो फिर बताऊंगी। मैं गाय को दूध निकालो और फिर बताई। फिर वो तो 4-5 दिन तक तो बालक की नो बोले मम्मी इतनी ज्यादा लाग रही से और तो तू काम मत करा। तो ए वजह से 4-5 दिन काम ना करो, नहीं तो बाकी मैं काम भी करो बैठी भी। पर इतनी ज्यादा लाग रही थी कि उठ के टॉयलेट भी ना करो जाए। अगर मैं गुरुदेव से ना जुड़ी होती तो इतनी ज्यादा लाग रही थी कि टॉयलेट भी ना करो जाए खड़े होकर। इतनी ज्यादा लाग रही थी पर मेरे इतनु दर्द ना हुई जितनु लोगों ने मैंने लाग रो तो लोग कहता अरे बाप रे कितनी ज्यादा लाग रही से, कित कित से फूट रही से। बता इतनी ज्यादा लाग रही से और फिर भी चल रही से। मैंने की सब ठीक से। और जीजी बबीता कन तो शायद मैं फोटो खींच के भी भेजी थी। मेरे जीजी देखी इतनी लागी। और कुछ याद आओगे तो और बता दूंगी। अब आप सुनाओ। ठंडी रोटी तेरे बासी रोटी तेरे को नुकसान करी थी उसके बारे में बता। हाँ उनका बारा में जब मैं ठंडी रोटी खाया करती तो मेरे वायु हुआ करती। तो मेरे पेट में दर्द हो जातो, सिर में दर्द हो जातो। फिर मैं ठंडी रोटी खाया ना करती। मैं गैस पे बनाती या चूल्हा पे बनाती। जब भी मैंने भूख लागती तभी मैं रोटी बनाया करती। अपनी 2 रोटी बालका की बना देती, ये काम पे जाता इनकी बना देती। तब मैंने भूख लगती तभी मैं मेरी रोटी बनाया करती और जब भी खाया करती। फिर एक दिन मैं 2 दिन की रोटी थी जो टूट भी ना रही थी। गुरुदेव से जुड़ना के बाद में मैंने इतनू नून आए थो कि भाई मैं ठीक होगी। रोटी मेरे बाई बाई करनू दूध बाई करनू बंद हो गयो। मैंने चीज को पतो ना आए थो तो मैं मेरी यही रूटीन चलते रहो। उसके बाद में एक दिन मैं ध्यान करवा से पहले विचार आयो कि ये 2 दिन की रोटी रखी सी चलो अन्न छाय में भिगो के खावा सा। फिर मैं सोची कि कदे पेट में दर्द हो जाए अब कोई आत भी को ना तो आपन कौन लेके जाएगो डॉक्टर कने। पर मैं एक काम करो कि पहले उन्हें छाय में भिगोई और फिर ध्यान करो। और गुरुदेव ने प्रार्थना करी कि गुरुदेव देखिए जो भी करनू से थोड़ा बहुत करिए कि जो मैं झेल लूं। अगर ज्यादा कर दियो तो कोई ले जानी को ना और फिर देखियो आप के वेगो। फिर छाती ठोक के गुरुदेव ने बोली कि देख गुरुदेव दर्द मत करिए और आज तो बिल्कुल मत करिए। कोई नहीं से बता दी साहब ने। क्या चाहिए तो मैं 2 दिन की बासी रोटी छाय में भिगोकर और इतनी स्वादिष्ट खाई। ओहो भगवान कुछ भी ना हुयो। और मैं जय दिन के बाद में ठंडी रोटी तो मैं खाऊं सु जो बच जाए सी ना अपने कुछ नयन वालों। और ये जो पहले मैं खाया करती या बना के खा लूं वो खा लूं वो खा लूं। अब जब मैं कुछ भी खाऊं सु तो मैं इतना आनंद आओ से मैंने बहुत ज्यादा। तो अब मैं ठंडी चीज भी खा लूं सु, ठंडी रोटी खा लूं 2-2 दिन की रोटी खा लूं सु। पर कुछ भी ना है। पहले तो दूध भी दिक्कत करा कर तो रोटी भी सब्जी भी सब कुछ गरम गरम खाया करती। रोज वो जो मीठा रस टपकता था ना उसके बारे में बता। अच्छा जब मैं ये ध्यान करता काफी दिन हो गया था तो मैं ऊपर से ऐसे जो तालवा सी ना कागलोस अपना कागला के थोड़ी सी नीचे कनास कागला कनास है रसो टपक तो फिर मेरे जैसे मुंह भर जाता हूँ। जब मैं गटर दे नीचे ले जाती जब मैं
एक दिन जीजी ने बोली कि जीजी पतो ना, मैं जब ध्यान करूँ सु ना तो मेरे ऐसो कुछ टपका से और मुंह भर जाए से, तड़न चलो जाए से, तो मैं के करूं। फिर जीजी बोली कि हाँ ये ऐसो भैंस है और ऐसे चिंता मत करे, बहुत अच्छी चीज है। उसका बाद में मेरे ऐसो कई दिन तक हुयो, और उसका बाद में तो मेरी जैसे सारी बीमारी जैसे छूमंतर है जैसी ना, बाढ़ की तरह वे जैसी, ऐतरा ऐसी कोई बीमारी ना बची शरीर में, और बिल्कुल ठीक सू। ये जो ताम शक्ति थी इनमें जरूर टेम लग गयो था, बाकी ये दाना, एलर्जी, गैस बहुत ज्यादा। और ये हुक्को बीड़ी पीनी तो नु समझ लो इतनी ज्यादा आदत खराब हो गई थी मेरी। थोड़ी पीती, पीना के बाद में फिर मुंह बांधती और कहने बदबू ना आ जाए, फिर ब्रूस करती, इतनी ज्यादा समस्या हो जाया करती, बहुत ज्यादा। और फिर हुक्को भरनू भी तो ना आया करतो ना, फिर ये भरता, फिर धीरे धीरे देखती, फिर ये जाना के बाद में फिर भर के पिया करती। अब तब बीमारी होगी तो क्या करा, जब बीमारी को कुछ इलाज ही को ना, अब वही बीमारी से वही इलाज से ठीक हो रहा सा। वो गैस ठीक भी नहीं हुई थी अच्छी तरह से ना, बिल्कुल ठीक ना हुई थी। वो तो मतलब ऐसो भड़को थो ना, वह ये शाम धीरे धीरे ना शाम की टाइम एक भर के दिया करता तो वो आराम हो जाया करतो। फिर ये धीरे धीरे एक सुबह खानो खाना के बाद में फिर भरता, फिर वो एक काम चल जातो। फिर वो तो तीसरा टाइम को और पकड़ लियो थो कि दोपहर में खानो खाऊं तो दोपहर में भी चाहिए। वो पेट से सांस भी ना आया करतो, और मेरी एडिया में बहुत ज्यादा दर्द थो। एडिया में तो इतनु ज्यादा दर्द थो कि मैं पट्टी वट्टी करवा ली थी, सब कुछ करवा लियो तो, पर मेरी एडिया को दर्द ना गयो। और गयो जब गुरुदेव ठीक है अपने आप ही चले गए थे। अब ये बोल रहा सी याद मत करा ने, एडिया को दर्द फिर आ जाएगो मुझको ना आवे, और आएगो तो हम सा ना बिल्कुल झेल लेंगे, मैंने भी वो किस जाएगो या बताओ। कहीं कुछ नहीं आएगा। और अनुभूति बची और है अब तो मैं अभी कुछ और अभी काल परसों, हाँ आप बोलो। मैं कह रही कुछ और अनुभूति है तो बता, सेशन का टाइम भी हो गया है। और अनुभूति बस इतनी है कि काल परसों हम खाट बना रहा था दोनों जना, और तब खाट पे मतलब कुर्सी पे मैं बैठी थी, और मंत्र जाप चल रहा था मेरो, तो मंत्र जाप चल रहा था तो बैठी बैठी को ध्यान लागो, और ध्यान लाग का बाद में मेरे इतनी ज्यादा उबासी आई, इतनी ज्यादा उबासी आई जन तो कोई शरीर ने जकड़ रो है धीरे धीरे। फिर उसका बाद में ना मेरो पूरो बदन दुखो इतनो ज्यादा कि बहुत ज्यादा दुखो। फिर मैं गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव अब तो मैं आपसे जुड़ गई, तो ये ताम शक्ति से फिर अटैक करे से कैसे के को ना आप देख लो। अब मेरे तो कुछ समझ में आ ना रही, तो मेरे रात भर तो पूरा बदन दुखो, दूसरे दिन भी दुख रो तो फिर मैं सुबह ध्यान करो जब गुरुदेव ने प्रार्थना करी, उसके बाद में मैं ठीक होगी, नॉर्मल होगी, और सब ठीक है। जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव को भी जय गुरुदेव, गुरुदेव की चरणों में 100 बार नमन। जय गुरुदेव। गुरु भाई साहब, पंकज भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं अब बस कुछ पूछना नहीं चाह रहा, मैं तो आपको एक आभार व्यक्त करना चाह रहा था, जय गुरुदेव कहना चाह रहा था कि गुरु बहन को आप लेके आए, और आप रोज जुड़ा करे। सरोज गुरु बहन थे, रोज जुड़ा करो। मार बरगा ने बड़ो मोटिवेशन मिले है आज। मैं थारो बहुत लारा बहुत थारा अच्छे लगे। हाँ थारे में एकला में बेरोनी कितना जना की अनुभूतियां छुपेड़ी गुरु बहन का बोलने का जो अंदाज है ना, आनंद ही आ गया। बहुत अच्छा लगा कि भाषा बहुत अच्छी लगे। गुरु प्रेम झलक रहा है उसमें। हाँ एकदम सरलता, कितनी दिव्य सरलता है। प्रेम झलक रहा है गुरु भाई। पूरी प्योरिटी के साथ रियल बातें बोलनी, कितनी रियल है। जी जी जी। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। विजय मोहन जी गुरु भाई साहब थे कि पूछना चाहवा मैं थाने आमंत्रित करूंगा। विजय मोहन जी गुरु भाई थे हो के मंच पर? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। हाँ जी गुरु भाई। जी जी मैं थोड़ो सो इन बिना हो गयो थे, बताओ के बात करा कि उल्लू वगैरह आगे बतावा कुछ। हाँ वो गुरु भाई 3 दिन हो गया, परसों तो 12 बैठे हो। अच्छा। और कल जिये अपनो सत्संग का प्रोग्राम चल है तो कमरे के अंदर आ गयो। अच्छा। और आज 12 फिर बैठे हो, मुझको आज अंदर आओगे नहीं तो सत्संग अंदर वीडियो कॉल सामने दिखा से हमको कि मार्कनो एक और आगे बैठा है। बहुत तो बढ़िया है भाई साहब। गुरु भाई अभी सत्संग चलता इतना ही रुकता है या फिर थोड़ी देर बस आके चला इतना जाता इतना इतना ही। है? वो सत्संग अच्छा। सुनने का ना वो जीव आत्मा एनर्जी को देख करके आती है वो। तो मेरी आज बिल्कुल। 40 साल की उम्र हो गई है गुरु बहन, आज तक मैंने कभी अंदर नहीं देखा था उसको। बाहर तो देखते हैं हम्म। वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आई है गुरुदेव की। भाई साहब मैं आपा गुरु सब आत्मा, सब एक आत्मा जीव जंतु। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरु बहन। अरे आवाज कौन यार? हाँ बोलो। बारह तो बहुत बारी देखा भी अंदर रात ही आयो। अच्छा अच्छा। हम्म। बारह चलो तो कई बहुत। बारी हाँ जी हाँ जी। 12 तो जानवर कई बार इल्ला दरखत पर बैठ जावे। हाँ। रात में यहाँ बैठी ध्यान लगाई, ध्यान लगाता भी बाहरों ही आवाज आई भी कोई जानवर आगे बैठा नहीं भी साहब। अच्छा अच्छा। जब मैं नहीं है कि वो भी कबूतर आए हुए। हाँ। एक कबूतर तो कोनी इतम भी वे बैठे भी कमरे का माई आ गिरो उल्लू। अच्छा। फिर मैं उन्हें पूछने लगी भी पूछो सॉरी भी के तरीका किया गुरु देव भेजियो है कि भी कोई और जानवर है। हाँ हाँ। गुरु बहन अपने सेशन में भी पहले भी बहुत सारा ऐसा अनुभव आया है, कहीं गाय है कहीं कुत्तो है, बहुत आगे बैठ के भी ध्यान करे कई गुरु भाई बहनांगे है। दरअसल आपा सारा आत्मा आपा ने मनुष्य शरीर मिल गयो के ने मनुष्य शरीर कौन मिलो, फिर भी वह गुरुदेव की शक्तियों तो खींचे आवे बांगा जका पूरा पूर्व जन्म का कर्म है तो वह हिसाबों पे खींच के आप ही आप आवे गुरुदेव कने। तो आपने कोई मैं मतलब बढ़िया बात है, आपने सागे तो शेर चीता भालू उल्लू सारा ही आगे ध्यान करो, आपा तो सारा नहीं बुलावा। तो आप नहीं बहुत जी मैं पॉजिटिव बात है। और मैंने थोड़ा बहुत टुकड़ो और घेर दिया करो आवाज। यार छोड़ के जनता को उल्लू को कितना हुआ है। ना आपा देखो बिया तो यहाँ कवे है लोग क्या भाई उल्लू नकारात्मक शक्ति होवे है कोई बिया होवे है, पर आपा बा चीजा ने खत्म करने खातिर तो गुरुदेव आया है। आपा जी ऐसा मैं को अंधविश्वास कौन माना जी। बताना चाहूँ इंसान भी अच्छे हैं, सभी इंसान अच्छे हाँ नहीं है। तो लगा हाँ उल्लू रात ने कोचरी मोटी मोटी डर कितना हुआ है। हाँ बिल्कुल बोल रहे तो डर तो लागे ही है, कोचरी बोल रहे तो अरे न आपा आम आम भाषा में देखा आम लोग है गांव का है वह तो इन्हें नकारात्मक ही बतावे है कुछ लोग, पर देखो आपा तो को है ने खत्म करना आया गुरुदेव तो कह सारा सब आत्मा बराबर है। अरे कोई भजन सुनन ना आवे, भले ही उल्लू हो भले ही राक्षस हो भले ही जानवर हो कोई हो भले ही आपा तो मैं स्वागत करा भाई आओ हमारे गुरु जी के दरबार में थे भी आओ हैं। नहीं गुरु भाई, यह शंका तो इनकी रात ही निकाल दी थी मैंने। अच्छा अच्छा। मैंने कहा बहुत भी बढ़िया। मैं तो ये कहते ये नहीं गुरुदेव जाने, गुरुदेव का काम जाने। फिर मैंने गूगल पे सर्च मारा, हाँ मैं तेरे को बताता हूँ क्या है। कभी हाँ दिन हाँ में अगर दिखाई दे या घर में आए तो नुकसान है, अगर रात्रि को उल्लू आता है तो लक्ष्मी जी का वाहन है, लक्ष्मी आने का संकेत है। हाँ। जी फिर जी इन्होंने जी। माना कि हाँ लक्ष्मी का वाहन तो है, वो लक्ष्मी का वाहन है तो लक्ष्मी आने का गुरुदेव संकेत दे रहे हैं, अब आगे तू समझ जा। हाँ। नहीं फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक।
बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, अपन उसको कैसे भी बढ़िया तरह से जोड़ सकते हैं, वो अपने पे है। और वैसे अपने को तो सब आत्माएं बराबर है, सब बराबर है, कोई अशुभ नहीं होता, सब पवित्र है। और गुरुदेव तो खुद कहते हैं भी आत्मा है जो ईश्वर का ही अंश है, वो शुद्ध है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई थे, रोज जुड़े करो। और गुरु बहन, आज भावना गुरु बहन बहुत बड़ा आपने प्रचार करा है, सारा ना जोड़ रखे है, बहुत बढ़िया बात जी जी, रात फिर जय भावना गुरुदेव। दीदी से बात करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। हिंदू भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय बोलो जय गुरुदेव जय हो, जय गुरुदेव। सदा जय हो। जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव।